chapter 11, force and pressure. So in this chapter we will cover force and pressure. So firstly we will discuss about force. Force is defined as a push or a pull. ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी ओर खींचना या अपने से दूर करना क्या कहलाता है? फोर्स. और वी कैन से फोर्स इज़ फिज़िकल क्वांटिटी. तो हम ये भी कह सकते हैं कि जो फोर्स होती है वो फिज़िकल क्वांटिटी होती है. मतलब फिज़िकल क्वांटिटी मतलब जिसे हम क्या कर सकें, मेज़र कर सकते हैं. दैट इज़ कॉल्ड फिज़िकल क्वांटिटी. दैट कैन चेंज द स्पीड. फोर्स क्या करती है? स्पीड चेंज कर सकती है, स्टेट चेंज कर सकती है, डायरेक्शन चेंज कर सकती है एंड डायमेंशन चेंज कर सकती है. किसका? ऑब्जेक्ट का. तो फोर्स क्या है? फोर्स क्या है? किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी ओर खींचना या अपने से दूर करना फोर्स कहलाता है. इसे फिजिकल क्वांटिटी भी कहते हैं. और ये किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड, स्टेट, डायरेक्शन और डायमेंशन को क्या करता है? चेंज कर सकता है. ठीक है. फिर है द फॉलोइंग चेंज दैट फोर्स कैन ब्रिंग. बहुत सारे चेंजेस हैं जो फोर्स क्या कर सकता है? चेंजेस ला सकता है. ठीक है. तो पहला है चेंज इन स्पीड. ठीक है, मतलब क्या करना? स्पीड में चेंजेस लाना. ठीक है, ये क्या कर सकता है? फोर्स कर सकता है. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ समवन पुशेस योर बाईसाइकिल इट स्टार्ट मूविंग फास्टर. ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? मान लीजिए आपकी कोई फ्रेंड बाईसाइकिल चला रही है और आपने बैक से क्या किया? पुश किया, तो बाईसाइकिल और तेज़ी से मूव करेगी. दैट मीन्स आपने उस बाईसाइकिल पर या ऑब्जेक्ट पर क्या करा? फोर्स अप्लाई किया, जिसका मतलब हुआ फोर्स चेंज द स्पीड ऑफ बॉडी. यानी कि फोर्स, आपने फोर्स लगाया तो फोर्स ने क्या की? उसकी बॉडी की स्पीड को चेंज कर दिया, है ना. तो क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि फोर्स जो है वो क्या करता है? किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड को क्या करता है? चेंज कर सकता है. ठीक है. एक बात और, फोर्स कम्स इन नोटिस व्हेन एटलीस्ट टू बॉडीज इंटरेक्ट. ठीक है, जब एटलीस्ट टू बॉडी आपस में क्या करेंगी? इंटरेक्ट करेंगी, तब आपको फोर्स नोटिस होगा. यानी कि तब आपको पता चलेगा कि फोर्स लग रहा है. लेकिन ये मैंडेटरी है या नेसेसरी है कि टू बॉडीज़ होनी चाहिए, है ना. एटलीस्ट टू बॉडीज़ क्या करें? इंटरेक्ट करें, तब हम फोर्स नोटिस करते हैं. ठीक है. स्पीड कैन बी इंक्रीज ऑल्सो. स्पीड जो है वो क्या हो सकती है? इंक्रीज भी हो सकती है. एंड इट कैन बी डिक्रीज ऑल्सो. और क्या हो सकती है? डिक्रीज भी हो सकती है. ठीक है. फिर नेक्स्ट आता है चेंज इन स्टेट. ठीक है, अब फोर्स कैसे स्टेट को चेंज कर सकता है? व्हेन यू किक फुटबॉल इट मूव्स, मैन यू कैच अ बॉल इट. ठीक है, ये एग्जाम्पल है. स्टेट में क्या होता है कि जो रेस्ट बॉडी है उसको हम मोशन में ला सकते हैं. ठीक है, और मोशन बॉडी को रेस्ट में ला सकते हैं. ठीक है. सपोज आप क्या खेल रहे हो? फुटबॉल खेल रहे हो. ठीक है, और आपकी जो बॉल है वो कहाँ पर है? ग्राउंड पर रखी हुई है. और किस पोजीशन में है? रेस्ट पोजीशन में है. ठीक है, जब आपने अपने लेग से क्या किया? उसको किक किया. ठीक है, तो फुटबॉल क्या करी? फुटबॉल मूव करी. ठीक है, और मैन ने क्या किया? उस बॉल को कैच कर लिया. इसका मतलब क्या हुआ कि फोर्स ने क्या किया? उस बॉडी का स्टेट चेंज कर दिया. वो पहले रेस्ट में थी. ठीक है, किस मोशन में थी? वो सबसे पहले रेस्ट में थी. ठीक है, रेस्ट में रखी हुई थी. जब आपने उसको बॉल से अपने पैर से किक किया, यानी कि आपने फोर्स लगाया, तो ठीक है, उसने फिर बॉल क्या हुई? मूव हुई और नेक्स्ट पर्सन के पास जाकर पहुंची. दैट मीन्स वो रेस्ट से किस में चेंज हो गई? मोशन में चेंज हो गई. तो ये किसके कारण हुआ? फोर्स के कारण. मतलब कि फोर्स ने क्या किया? स्टेट को चेंज कर दिया, बॉडी के स्टेट को चेंज कर दिया, रेस्ट से मोशन में कर दिया. अब यदि अगर वो मोशन में होता तो हम क्या कर सकते थे? उसको हम रोक सकते थे, यानी कि रेस्ट पोजीशन पे ला सकते थे. तो इसका मतलब ये हुआ कि फोर्स जो है वो किसी भी बॉडी के स्टेट को चेंज कर सकता है. और इसमें भी क्या होना चाहिए? जो टू बॉडीज़ हैं वो एटलीस्ट टू बॉडीज़ इंटरेक्ट होना चाहिए, तभी हम फोर्स क्या कर पाएंगे? नोटिस कर पाएंगे. ठीक है. नेक्स्ट आता है आपका, नेक्स्ट पॉइंट है आपका चेंज इन डायमेंशन. ठीक है, अब फोर्स कैसे डायमेंशन चेंज कर सकता है? डायमेंशन का मतलब होता है शेप और साइज में चेंज होना. ठीक है, डायमेंशन का मतलब है शेप और साइज में क्या होना? चेंजेस आना. ठीक है,
मान लीजिए व्हेन यू ब्लो मेटल रॉड विथ हैमर, जब आप क्या करते हैं मेटल रॉड पर हैमर से क्या करते हैं, बीट करते हैं, यानी कि उसको मारते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, उसमें शेप और साइज़ में चेंजेस आ जाते हैं, ठीक है। तो ये क्या करता है, फोर्स क्या करता है, किसी भी ऑब्जेक्ट के शेप और साइज़ को भी चेंज करता है, ठीक है। नेक्स्ट है चेंज इन डायरेक्शन। अब जो फोर्स है वो डायरेक्शन में भी चेंजेस लाता है। कैसे, व्हेन यू हिट मूविंग क्रिकेट बॉल, यदि आप क्या करते हैं, क्रिकेट बॉल को हिट करते हैं, ठीक है, तो वो अपनी डायरेक्शन क्या करती है, चेंज कर लेती है, ठीक है। तो ये किस वजह से, ये जो चीज़ें आपने पढ़ी, चेंज इन स्पीड, चेंज इन स्टेट, चेंज इन डायमेंशन एंड चेंज इन डायरेक्शन ऑल्सो, ये सब फोर्स के कारण हो रहा है, ठीक है। जब तक हम फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे, ठीक है, तो कोई भी ऑब्जेक्ट क्या अपना स्पीड नहीं चेंज करेगा, स्टेट चेंज नहीं करेगा, डायमेंशन चेंज नहीं करेगा, ना डायरेक्शन चेंज करेगा। तो ये सब किस पे डिपेंड करता है, फोर्स पे। फोर्स क्या है, फोर्स क्या है, किसी भी ऑब्जेक्ट को या तो खींच सकता है या तो फेंक सकता है, यानी पुश और पुल, दैट इज फोर्स, ठीक है। तो आपको फोर्स समझ में आ गया।